खबर भोपाल से, जहां ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। गिरिवाला और समर्थ सिंह की रिमांड बढ़ गई। 17 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड बढ़ा दी गई है। 17 अगस्त को सीबीआई फाइल करेगी चार्जशीट। ये बड़ी खबर, अहम खबर। 17 तारीख तक, 17 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड बढ़ा दी गई है गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह की, चूंकि 17 अगस्त को ही सीबीआई फाइनल जो चार्जशीट पेश करने जा रही है, और इसी के मद्देनजर कोई राहत नहीं मिली समर्थ सिंह और गिरिवाला सिंह को। तो जुडिशियल रिमांड और बढ़ा दी गई है। अब 17 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड कर दी गई है गिरिवाला और समर्थ की। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का पर्पस यही होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। सारे जो एविडेंसेस हैं वो सीबीआई ने 90 दिन के अंदर जितने भी कलेक्ट करे हैं उन सारे एविडेंसेस को वो फाइनल रिपोर्ट में एक साथ सबमिट करेगी। और क्योंकि 90 दिन का जो इन्वेस्टिगेशन है उसका पीरियड भी समाप्त होने आ रहा है, तो संभवतः सीबीआई ने भी आज सबमिट करा है कि 17 तारीख को जो जितना भी उन्होंने एविडेंसेस कलेक्ट करे हैं उसको फाइनल रिपोर्ट के तरह से वो पेश करेगी 17 तारीख को। दिल्ली एम्स द्वारा उनको नोटिस तामील हुए थे, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया। नगर निगम ने भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद क्योंकि 17 तारीख को सीबीआई ने बोला है वो चालान पेश कर रही है, इसीलिए वो एप्लीकेशन अभी तो पेंडिंग है। और 17 तारीख को अगर चालान के साथ वो सेकंड पीएम की रिपोर्ट देते हैं तो ठीक है, वरना उस जो एप्लीकेशन है उसको हम कंटेस्ट करेंगे। टाइम पीरियड 90 दिन का 19th को समाप्त हो रहा था, एक एक्यूज्ड का, और दूसरे एक्यूज्ड का 22nd को या 20 इन डेट्स को हो रहा था। तो 19th हो रहा था, तो 17th जो है एक कंसीडर किया गया डेट को जिसमें इनको चार्जशीट सबमिट करनी है। तो झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज के बाद सियासत अब सड़क पर उतर आई है। जेपीएससी को लेकर छात्रों का आंदोलन विधानसभा तक पहुंचा। बैरिकेडिंग टूटी, पुलिस से टकराव हुआ और फिर लाठीचार्ज के आरोप लगे। और इसी के विरोध में बीजेपी ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। आज एक बार फिर झारखंड की सड़कों पर बंद के नाम पर भीषण संग्राम दिखाई दे रहा है। कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर सोरेन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो कहीं विधानसभा मार्च के लिए अड़े एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार बातचीत से इस विवाद का रास्ता नहीं निकाल सकती थी, और क्या छात्रों के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन अब सरकार बनाम विपक्ष की सियासी लड़ाई में बदल गया है। और जेंट्स पुलिस शर्म लगना चाहिए। महिला पुलिस रहता तो अलग बात थी, जेंट्स पुलिस, जबकि हम लोग शांति से बैठे हुए थे, देवेंद्र महतो के साथ अनशन में बैठे हुए थे, लेकिन ये पुलिस बर्बरता कर रही है और महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया, कपड़ा फाड़ा गया है। सरकार के जिस तरह सही है ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जिस तरह से हम लोग संवैधानिक तरह से बात करते हैं। और झारखंड के मुद्दे पर संसद परिसर में एनडीए ने विपक्ष के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। इसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। हाथों में बैनर पोस्टर के साथ एनडीए ने प्रदर्शन किया और झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में एनडीए सांसदों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है कि राहुल झारखंड क्यों नहीं जाते। तो संसद में भी झारखंड मामले पर सियासत नजर आई। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी जी का काला और अराजक चेहरा आज देश के सामने आया है। उनका ये चेहरा युवाओं और छात्रों के सामने भी एक्सपोज हुआ है। कल झारखंड में जो भी हुआ वो बहुत ही खराब था। जैसा जंतर मंतर पर हमने 20 तारीख को देखा था, कुछ वैसा ही नजारा झारखंड में कल देखा गया, जहां पर स्टूडेंट्स के ऊपर टीयर गैस बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करती है तब लाठीचार्ज या टीयर गैस क्यों नहीं यूज किया जाता है। ये टीयर गैस और लाठीचार्ज हमेशा जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर ही क्यों किया जा रहा है। देवेंद्र महतो जी से भी कल मेरी बात हुई, जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे, और उन्होंने मुझे बताया कि वो 9 दिन से अनशन पर थे, उसके बाद भी पुलिस वालों ने उन पर लाठियां चलाई है। और आप बैनर पर स्पष्ट तौर पर देखिए, हम एक ही मांग करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार में छात्रों के साथ अन्याय हुआ है।
उनको न्याय देना चाहिए। उल्टा वहां पर कांग्रेस के सहयोगी दल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई हैं, उनको घायल किया है। 2 हफ्तों से वो न्याय मांग रहे, न्याय नहीं मिल पा रहा है। और छात्र आंदोलन को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि छात्रों के नाम पर राजनीति की जा रही है। परजीवियों की तरह खुद को जीवित रखने की कोशिश है। बीजेपी छात्रों की आड़ में ताकत दिखा रही है। ये 2 तस्वीरें झारखंड से, रांची से, जहां छात्रों का प्रदर्शन लगातार हो रहा है। अब एबीवीपी भी इस प्रदर्शन में कूद गई। इनमें अब कुछ रस बचा नहीं है, सब खत्म हो गया, ऐसा मुझे गलतफहमी था। लेकिन कभी कभी ये अनेक तरीके के आड़ में छुप कर बैठे रहते हैं और अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं। जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से आज छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत अब इनमें बचा हुआ है रस, वो भी अगले कुछ समय के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। और संसद का गतिरोध कब खत्म होगा, ये सवाल बना हुआ है। एक तरफ आज एनडीए सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर। विपक्ष ने आज भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया है। संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक ही जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद से सड़क तक सरकार और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम तीनों मांग पर अड़िग हैं, झारखंड का मुद्दा अलग है। उधर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है। तो बिगिनिंग में हमारा स्टैंड था, तब से अब तक एक ही स्टैंड है और हमारे 3 मुद्दे पहले से ही है। एक तो स्टूडेंट के ऊपर जो लाठी चलाई, गोली चलाई, ये सब किसने किया, एक। और दूसरा क्या है, आपने इसके बारे में सदन में आके एक हमको बताइए कि कौन ऑर्डर दिया कि देश के सर्वोच्च सदन को कोई बिगड़ा दिल से शहजादा अपनी उद्दंडता और सनक के आधार के ऊपर बंधक बनाकर रख लेगा। ये कठोर शब्द हमें इसलिए प्रयोग करने पड़ रहे हैं कि विगत कई सप्ताह से आपने देखा है कि विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने निरंतर अपने आचरण से यह साबित किया है कि वो किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा सदन में नहीं चाहते। लगातार उन्होंने अपनी डिमांड बदली है, एक के बाद एक। भोपाल में कांग्रेस के पीएससी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव और संगठन मजबूती को लेकर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता शामिल। दतिया में जीत के बाद से कांग्रेस का जोश हाई है और अब कांग्रेस पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है। इसके लिए जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर नए सिरे से रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही जिला अध्यक्षों के कामकाज पर भी नजर रखी जा रही है। जो जिला अध्यक्ष काम नहीं करेंगे उन पर गाज भी गिर सकती है और पार्टी अब संगठन के नेताओं को सक्रिय करने पर भी फोकस कर रही है। भोपाल में कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंगार समेत कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर देखते हुए रणनीति पर मंथन किया गया। बताया जा रहा है कि दतिया उपचुनाव में जीत के बाद से कांग्रेस में भारी उत्साह है। इसी जोश को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस की ओर से अब बूथ से मंडल और जिला स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे।
कांग्रेस पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर फोकस कर रही है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि पार्टी जिला अध्यक्षों के काम की रिपोर्ट भी तैयार कर रही है। जो जिला अध्यक्ष काम करेंगे उनको आगे प्रमोट किया जाएगा, वहीं काम नहीं करने वाले जिला अध्यक्षों पर एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि जीतू पटवारी संगठन की बजाय अपने हित साधने में जुटे हुए हैं। की बैठक जो पार्टी की गतिविधियां हैं उसकी समीक्षा करना, आगामी क्या किस प्रकार से प्लान करना, रणनीति बनाना, उसी को लेके की जाती है। तो मैं समझता हूं कि समीक्षाओं के साथ आने वाले चुनाव, नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव, जनपद चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, तो कैसे वापस संगठन को पुनर्गठन जो हो रहा है आपने प्रकोष्ठों को लेके, उन्हीं सभी बातों को लेके, तमाम बातों को लेके हम आगे की रणनीति तय करेंगे। देखिए, कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक अपने आप में मजाक बन चुकी है। ये कुछ नेताओं के निजी हित की बैठक हो गई है। कभी किसी गुटबाजी पर चर्चा होती है और कभी किसी नेता के हितों पर बात होती है। इसमें कांग्रेस तो गायब ही है। ब्लॉक स्तर, जिला स्तर के पदाधिकारियों को सक्रिय करना है, तब जाके कांग्रेस में मजबूती आएगी। इस बात को लेकर ये मीटिंग भी कर रहे हैं और निचले स्तर पर लोगों को सक्रियता की भूमिका निभाने के लिए कहेंगे। और जो नहीं काम कर पाएगा तो राहुल जी ने साफ कह दिया, नहीं कर सकते तो आप अलग हो जाइए और सेकंड लाइन के आदमी को काम देंगे। कांग्रेस की पीएसी बैठक पर बीजेपी के बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि आगामी पंचायत, निकाय और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी जमीनी स्तर पर तैयारी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।